कांग्रेस कायरों की जमात नहीं, कांग्रेस जो है भारत के जन भावनाओं का प्रतिबिंब है। दिनेश सिंह जी ने किया ये बहुत ही गलत है। उनके काफिला के आगे आप क्या गए? किसके इजाजत से गए? इनके कार्यशैली से, इनके बात व्यवहार से, इनकी नीति और राजनीति से तो विरोध में तो आएगी। विरोध प्रदर्शन करें, कौन मना करता है? भाई राहुल गांधी जी और दिनेश प्रताप सिंह में बड़ा अंतर है। संविधान से देश चलेगा और संवैधानिक ढंग से तुमको रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रहोगे तो उसके लिए भी व्यवस्था है। वो चाहे मोदी करें, चाहे योगी करें, चाहे आने वाले कोई और नेता करें, लेकिन अनर्गल ढंग से नहीं देश चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएम टीवी और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। जिस तरीके से रायबरेली दौरे के दौरान राहुल गांधी का विरोध किया गया भारतीय जनता पार्टी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा, लखनऊ की जनता इसको कितना सही मानती है, गलत मानते ही है, आज इनसे ही बातचीत करेंगे। राहुल गांधी का विरोध किया गया है रायबरेली में, कितना सही मानते हैं? आज तक हमने कभी भी अपने पॉलिटिकल जिंदगी में विपक्ष के नेताओं को काला झंडा दिखाते हुए नहीं देखा। पूरे अपने 35 से 40 साल के पॉलिटिकल जिंदगी में अब हमको मिला कि भारत में विपक्ष के नेताओं को भी काला झंडा दिखाया जा रहा है, इसलिए कि वो मेरे विचारधारा के विपरीत है। अब राहुल जी जा रहे थे, रास्ते में दिनेश सिंह की एक कंपनी उनको उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास किया, उस जो है उनके काफिले को तितर बितर करने का साजिश रचा। और रचने के बाद जब कांग्रेसियों का जब कहर उठा तो तूफान का रूप ले लिया। आज जब तूफान का रूप ले लिया तो मैं आपके चैनल पर निसंकोच कह दूं कि कांग्रेस कायरों की जमात नहीं, कांग्रेस जो है भारत के जन भावनाओं का प्रतिबिंब है, और इस प्रतिबिंब को कोई भी असुरी ताकत उसे छिन्न भिन्न नहीं कर सकती। राहुल गांधी चल रहे थे, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र में जा रहे थे, उनको उनके काफिला के आगे आप क्या गए? किसके इजाजत से गए? अगर गए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्लानिंग के तहत आपने साजिश का मूर्त रूप दिया और राहुल गांधी के खिलाफ जो है आपने साजिश रची, और साजिश के तहत आपने कार्यकर्ताओं को हमला करने के लिए राहुल गांधी पर भेजा। जो अपराध को बोध कराता है, अपराध को इंगित कराता है, अपराध को जन्म देता है, और जन्म में एक आपका मंत्री भी शामिल था, राज्य सरकार का मंत्री। आप बताइए कि राज्य सरकार के मंत्री के पास भी आपका समय खाली है काला झंडा दिखाने के लिए विपक्ष के नेता के। ये मंत्री जी वही हैं जो पूर्व में कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं। साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप मत पूछिए कि ये कहाँ थे, कहाँ आज है, और ये कल कहाँ रहेंगे, इसका कोई आप मूल्यांकन मत करिए। वो कभी उसी दरबार का स्लिप पहुंचाने वाला व्यक्ति था जो आज मंत्री है, जो राहुल गांधी को झंडा दिखाने का काम किया, जो राहुल गांधी के काफिले को रोकने का काम किया, जो राहुल गांधी के मान सम्मान से खेलने का काम किया। तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की नेक सोच, गुंडा मुक्त सरकार यही है, जो जीता जागता उदाहरण इनका मंत्री ने पेश करके गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश का दिनेश सिंह ने कलई खोल करके तार तार उत्तर प्रदेश के दहलीज पर कर दिया है कि यही आपका लॉ एंड ऑर्डर है, यही आपकी कानून व्यवस्था है, यही भारतीय जनता पार्टी का धर्म है, यही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, यही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रभक्ति है। अब ऐसे राष्ट्रभक्तों की जब बात होने लगे तो फिर इस सिस्टम के पास कुछ नहीं बचता। अब मैं कहता हूं
कि राहुल गांधी के खिलाफ इन्होंने साजिश किया है और उत्तर प्रदेश सरकार को इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए, इसलिए कि राहुल गांधी का सुरक्षा से मामला जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी के साथ कुछ भी हो सकता था और राहुल गांधी के खिलाफ आप चाहे जितना साजिश कर ले, राहुल गांधी है। वक्त जो है आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। तो आप करते रहो, आपका एक एक अपराध को एंट्री किया जा रहा है, एक एक अपराध का जोड़ा जा रहा है, एक एक अपराध को दूरबीन से देखा जा रहा है और एक एक अपराध का अंत यही कांग्रेस करने जा रही है। आप चिंता मत करो, आप थोड़ा समय दे दो। मैं बार बार आपके चैनल पर कहता हूं कि जो राहुल गांधी के साथ ये हो सकता है तो आम नेताओं का क्या होगा। कानून व्यवस्था जो भय मुक्त सरकार चल रही थी उत्तर प्रदेश में, उसका क्या हुआ, जिसका आपका मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, लॉ ऑर्डर युक्त प्रदेश। तो आप तो अपराध मुक्त कर दिया। राहुल गांधी के काफिले पर आपने हमला किया, ये अपराध में आता है कि नहीं। राहुल गांधी के काफिले के खिलाफ आपने साजिश किया, ये अपराध में आता है कि नहीं। विपक्ष के नेताओं को काला झंडा दिखाना अपराध में आता है कि नहीं, ये तो आप ही बताएंगे। अब मैं साफ साफ चैनल पर कहता हूं कि राहुल गांधी कांग्रेस है, देश की आवाम का सोच है, देश का भविष्य है, राष्ट्र के एकता, अखंडता और सद्भाव का प्रतीक है। राहुल गांधी को आप डरा नहीं सकते, इसलिए कि वो लहू डरने वाला नहीं है। वो लहू पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, वो महात्मा गांधी का खून है, वो इंदिरा गांधी का खून है, वो राजीव गांधी का खून है, वो कांग्रेस का खून है। और उसे आप तोप के दहान से नहीं डरा सकते, न भयभीत कर सकते हैं। मैं साफ साफ आपके चैनल पर कहता हूं कि सीधी लड़ाई है कि तलवारों की धारों पर वीरों की जवानी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी बढ़ती है। जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से राहुल गांधी को वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, आखिर प्रधानमंत्री के माता जी के लिए जिस तरीके से बिहार में शब्दों का प्रयोग किया गया, उसको लेकर अगर विरोध कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं भाजपा वाले? राहुल गांधी जी रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र में आ रहे थे। दिनेश सिंह जी ने पता नहीं क्या किया कि जो है वो प्रधानमंत्री जी की माँ की बात बता रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की माँ को कौन कह सकता है? अरे प्रधानमंत्री जी की माँ है। किसकी हिम्मत है कि प्रधानमंत्री जी की माँ को ये सब कहे? प्रधानमंत्री जी स्वयं जो है राहुल गांधी जी की माँ को कहे थे कि ये जर्सी गाय है और 50 करोड़ की जो है गर्लफ्रेंड है, और राहुल गांधी जी सदन में बैठे हों। तो आप बताइए, ये मर्यादा है? यही मर्यादा है प्रधानमंत्री जी के शब्दों का? और आज जो है जिस तरह का जो है यहाँ किया गया, दिनेश सिंह जी ने किया, ये बहुत ही गलत है। क्यों विरोध प्रदर्शन तो कर ही सकते हैं ना? विरोध प्रदर्शन करें, कौन मना करता है? भाई राहुल गांधी जी और दिनेश प्रताप सिंह में बड़ा अंतर है। राहुल गांधी जी जितना देश और विश्व में प्रधानमंत्री जी को लोग जानते हैं, उतने लगभग जो है राहुल गांधी जी को जानते हैं। राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता हैं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो लगभग उतने जानते हैं। और कोई अगर इस तरह का जो है उल जलूल बात करता है तो जनता माफ नहीं करेगी। जनता सब देख रही है। जनता कहीं डरने वाली नहीं, और राहुल गांधी जी भी डरने वाले नहीं। वो गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, किसानों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज, नौजवानों की आवाज को सदन में उठाने का काम कर रहे हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी कोई आप सोच रहे हैं कि टूटने वाले आदमी हैं? वो बहुत हिम्मती, साहसी हैं, धैर्यवान हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ऐसे प्रदर्शन से डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं। और सच्चाई ये है, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भूखा नौजवान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जब तक भ्रष्टाचार रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। गांधी का जिस तरीके से विरोध किया गया है, कह तो रहे हैं तमाम कांग्रेसी नेता कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है राहुल गांधी के खिलाफ, ये गलत है। आप क्या मानते हैं? वो तो जनता है, उन्हीं की जनता है, वहीं की जनता है। भाई रायबरेली हो गया, अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया,
हाँ ये तो गांधी परिवार अपना समझते कि ये मेरी विरासत है, हाँ ये मेरी वसीयत है। हाँ इस हिसाब से वहां पर आती है, जाती है, हाँ चुनाव जीतती रही है। हाँ तो अगर वहां की जनता असंतुष्ट है इनके कार्यशैली से, हाँ इनके बात व्यवहार से, इनकी नीति और राजनीति से, तो विरोध में तो आएगी और उस विरोध का सामना भी इनको करना पड़ेगा, भागने भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन समस्याओं को लेकर विरोध करें तब अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए बिहार में क्या कह दिया गया, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। भाई यही कांग्रेस पार्टी के नेता बोलते हैं कि भारत माता डायन है, बोलते हैं ना, और उन्हीं के समर्थन में बहुत सारे पार्टियां कहती हैं कि भारत माता डायन है, यहाँ पर संविधान नहीं चलने दिया जाएगा। ये वैसे ऐसे नेता, ये कांग्रेस के समर्थित नेता हैं, ये बोलते हैं कि संविधान से नहीं चलेगा, शरिया से देश चलेगा, शरिया कानून लागू होना चाहिए। तो ये सब क्या बर्दाश्त करेगा भारत की जनता? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेगी। संविधान का सम्मान किए, संविधान से देश चलेगा और संवैधानिक ढंग से तुमको रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं रहोगे तो उसके लिए भी व्यवस्था है। वो चाहे मोदी करें, चाहे योगी करें, चाहे आने वाले कोई और नेता करें, लेकिन अनर्गल ढंग से नहीं देश चलेगा। अगर राहुल जी की कार्यशैली से वहाँ की जनता असंतुष्ट रही है, तो अगर दिनेश जी के, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में अगर वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, ये अपनी बात रखने के लिए रखा गया है। देखिए ये तो तोड़ मरोड़ के बात रखने वाली बात है ना, कि अगर वो अपनी बात भी रखना चाह रहे होंगे, अपनी जनता की समस्या भी रखना चाह रहे होंगे, तो इसको क्या हुआ कि राहुल गांधी उनके समर्थक लोग करें कि नहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जो अगस्ता जैसे इतने बड़े बड़े, अगस्ता लैंड, हरियाणा लैंड जो रॉबर्ट वाड्रा वाला, सोनिया जी के दामाद जी, हरियाणा लैंड, कॉमनवेल्थ गेम्स सुरेश कलमाड़ी वाला, ए राजा जो स्पेक्ट्रम घोटाला, ये बड़े बड़े घोटाले, इतने बड़े बड़े घोटाले हैं कि उसे समझ ले कि नया एक देश बन जाएगा। अगर उन घोटालों की जांच पड़ताल करके वो पैसा ले लिया जाए तो नया देश तैयार हो जाएगा। इतने बड़े बड़े घोटाले की है ये कांग्रेस पार्टी। ठीक है, जो अभी जिस तरीके से रायबरेली में राहुल गांधी का विरोध किया गया है, इसे आप सही मानते हैं कि गलत मानते हैं? देखो, विरोध का जो मुद्दा है कि माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी जी की माँ को गाली, अगर ये मुद्दा है तो विरोध प्रदर्शन सही है। लेकिन विरोध प्रदर्शन अब इसका नहीं होना चाहिए। अब इस समय होना चाहिए कि उसको तो जेल हो गई, जिसने बोला था जेल हो गई, उसका बेल न होने दिया जाए, उसका बेल रोका जाए और उसका बेल काफी दिनों तो रोका जाए, कम से कम 6 महीने बाद। जैसे पहले 420 जैसी धाराओं में 6 महीने तक बेल आप डाल नहीं सकते, तब थोड़ा क्राइम कंट्रोल था। अब तो सब धाराएं बदल चुकी हैं, अब तो क्राइम बहुत बढ़ेगा। तमाम लखनऊ के लोग थे जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, कहीं न कहीं सबको अपनी बातों का रखने का अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन जो है वो सही जगह पर सही व्यक्ति के लिए किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए SAM TV। शुक्रिया।